तो आइए बच्चों, हम लोग आज चर्चा शुरू करते हैं कोशी का घटवार, जो कि शेखर जोशी द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। पिछली सदी में जो भारतीय जनजीवन की दशा थी, निम्न वर्गीय परिवार में और मध्यम वर्गीय परिवार में जो कारीगर लोग होते थे, उन लोगों के जीवन में यातनाएं, पीड़ा, दुख और इन सब का वजह क्या होता था? आर्थिक विपन्नता। इस आर्थिक विपन्नता की वजह से बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था निम्न वर्गीय परिवार और मध्यम वर्गीय परिवार में। कहानी को शुरू करने के पहले शेखर जोशी जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इनका जन्म 10 सितंबर सन 1932 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में ओलिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम दामोदर जोशी था, जो कि बहुत ही ऊंचे कद के व्यक्ति थे, एक धनी व्यक्तित्व, रिच पर्सनालिटी। बचपन में ग्रामीण इलाके में रहने की वजह से इनके कहानियों में, इनके लेख में ग्रामीण भाषाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ग्रामीण शब्द का इस्तेमाल इनकी भाषा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इनके लिखने का जो आधार होता है वो भी ग्राम का परिवेश, गांव का इलाका, वहाँ का माहौल, वही इनके लिखने का आधार भी होता है। जोशी जी किसान, गरीब लोग और पहाड़ी वर्ग के लोगों की बात करते हैं अपने लेख में, जिनका कल कारखानों में पूंजीपति वर्ग द्वारा शोषण किया जाता है। और जोशी जी की रचनाओं का एक खास बात है कि वो जैसा देखते हैं वैसा ही लिखते हैं। उनकी कहानी में या उनके लेख में किसी भी तरह से कल्पना का कोई स्थान नहीं। जोशी जी को नई कहानी आंदोलन का प्रमुख कहानीकार माना जाता है, क्योंकि उनकी कहानियों का जो कंटेंट है उसमें साफ साफ झलक दिखाई देती है नई कहानियों की पद्धति का जो विधेय है वो दिखता है उसमें साफ साफ। जोशी जी की मृत्यु 4 अक्टूबर सन 2022, यानी वीडियो जो बन रहा है इसके 3 साल पहले की बात है। इनकी मृत्यु गाजियाबाद में हुई, दिल्ली के बगल उत्तर प्रदेश में। अब आइए हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। कोशी का घटवार। ये जो कोसी है ना, ये कोसी नदी है, उत्तराखंड की एक विशेष नदी, कोसी स्थान भी है। और घटवार का मतलब होता है घट चलाने वाला। घट यानी कि चक्की, चक्की चलाने वाला घटवार कहलाता है। जैसे उम्मीद रखने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? उम्मीदवार, है ना। विषय के अनुसार को क्या बोलते हैं? विषयवार। तो घटवार क्या हो गया? घट चलाने वाला, जो घट चलाकर उससे अर्थ का अर्जन करके, पैसे की आमदनी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। उनके बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाना पीना सब कुछ उसी घट से चलता है, उसे कहते हैं घटवार। ये पुरानी परंपरा थी आटा पीसने की, चक्की, ठीक। जैसे जांता चलाया जाता था ना पुराने ज़माने में, ठीक। 2 पट्टे होते थे पत्थर के, एक नीचे रहता है फिक्स और एक ऊपर रहता है जो चलाया जाता है घुमा घुमा कर, ठीक है। चक्की होती थी पुराने घरों में। तो उसको लोग ऊपर वाले पट्टे को चलाते हैं गोल गोल, और नीचे वाला पट्टा फिक्स रहता है, और उसी के ऊपर गेहूँ डालने का एक छोटा सा जगह होता है। गेहूँ डालकर और पीसते जाते हैं। उसी पद्धति पे मशीन से जब चलने लगेगा तो वो घट बन जाता है मशीन, यानी कि एक ऐसी चक्की जो पानी से चलती है। पानी से कैसे भाई? नदी का पानी को हम लोग एक ऐसा चैनल बना देते हैं, पतला सा सीमेंटेड, और उस चैनल से वो पानी आता है। नदी के पानी का बहाव हम लोग मोड़ लेते हैं ताकि उसका फोर्स बढ़ जाए, और उसके बाद एक चैनल बना लेते हैं सीमेंटेड। चैनल मतलब नहर जैसा, नाला जैसा। वहाँ से जब पानी आता है तो सामने और पतला नाला बना लेते हैं ताकि पानी का फोर्स और बढ़ जाए, और जब वो नीचे जाकर एक गड्ढे नुमा जगह बना लेते हैं, उसमें जाकर जब गिरता है वो, तो वहाँ चक्की का एक पंख लगा रहता है, ठीक है ना। जैसे फ़ैन होता है ना पानी के जहाज में चलने वाला फ़ैन, वैसे ही चक्की को चलाने वाला नीचे पहिया या फ़ैन लगा रहता है। उसके ऊपर जब जाके पानी गिरता है फोर्स के साथ, तो एक के ऊपर गिरेगा तो वो उठेगा ऊपर, फिर ऊपर वाला नीचे आएगा, फिर उसके ऊपर पानी गिरेगा, फिर वो उठेगा। इस तरह से वो फ़ैन चलते रहेगा, और फिर उसी फ़ैन से एक दूसरा धुरी चलती है, पोल चलता है गोल पहिया, फिर उससे कनेक्टेड पट्टा डाल के तीसरा धुरी चलता है, और उसी से चक्की चलता है। और बिना इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के घट चला के चक्की चल जाती है। भाई इलेक्ट्रिसिटी का भी निर्माण बन जाता है, हाइड्रल पावर, ये सब होता है। तो ये कोशी के एक घटवार की कहानी है, प्रेम कहानी है ये।
इसमें हम लोग देखेंगे कि आर्थिक रूप कमज़ोर होने पर कैसे लोगों के सपने टूट जाते हैं। इसमें दो प्रेमी हैं जो एक नहीं हो पाते हैं। उन लोगों ने विवाह का भी ख्वाब देखा था लेकिन नहीं हो पाता है। आर्थिक तंगी की वजह से स्थिति इतना बिगड़ जाता है कि दोनों अपनी अपनी राह हो जाते हैं। एक बहुत ही पवित्र सुंदर संबंध प्रेम का जो इसमें दर्शाया गया है। देखिए कहानी के जरिए पढ़ें हम लोग। अभी खप्पर में 1/4 से भी अधिक गेहूं शेष था। खप्पर क्या होता है? तो चक्की में जब हम लोग गेहूं डालते हैं तो डालने के लिए एक टीन का कंटेनर जैसा ऊपर ऐसा भी जैसा बना लेते हैं, भी शेप का। नीचे एकदम पतला सा जगह होता है जहाँ से गेहूं अंदर जाएगा और ऊपर ऐसा चौड़ा रहता है। ये गोल रहता है ऐसे, या 4 कोने जैसा रहता है ना। चक्की की दुकानों में देखे होंगे, ऊपर से जिसमें गेहूं डाला जाता है वो है खप्पर। खप्पर में भी 1/4 से भी अधिक गेहूं शेष था। 1/4 मतलब 1/4। 1 रुपए में 25 पैसा का गेहूं अभी था उसके अंदर था। गेहूं धीरे धीरे चक्की में गिर रहा था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। ये जो घटवार था, खप्पर के अंदर हाथ डाला, ऐसे ऐसे किया, बेकार में ही, अभी तो गेहूं था। फिर नीचे जो पट्टा चल रहा था, चक्की चल रही थी, पीस रहा था जो आटा, वहाँ पट्टों के बीच बीच में से जो आटे निकल रहे थे किनारे किनारे, उसको ऐसे साइड कर करके आटे को निकाला, एक जगह ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार खप्पर में झांक कर देखा। जहाँ पे मशीन चल रही थी, छोटा सा झोपड़ी जैसा वो जगह था, उसी में से बाहर जब आने लगा तो आते आते फिर से एक बार झांक कर देखा खप्पर के अंदर, जैसे यह जानने के लिए कि इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है। देखना चाह रहा था भाई, कितना देर पहले डाले थे गेहूँ कितना सारा, और कितनी पिसाई हो गई, कितना आटा निकला। परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। अंदर की मिकदार मतलब अंदर का जो मात्रा है, जो गेहूँ पिस के निकल रहा है आटा बन के, और जो गेहूँ वहाँ पड़ा हुआ है, लग रहा था समान पड़ा हुआ है, खर्च ही नहीं हो रहा, गिर ही नहीं रहा है गेहूँ नीचे, और गिर भी रहा है तो उतनी मात्रा में पिस के बाहर निकल ही नहीं रहा है। मिकदार का मतलब मात्रा, क्वांटिटी, कोई अंतर नहीं था। बस खस खस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति के ऊपर का पार्ट चल रहा था। खस खस की आवाज़ आ रही थी, ऊपर वाला पार्ट धीरे धीरे चल रहा है, खस खस चल रहा है। क्यों? इमेजिन करो धीरे धीरे क्यों चल रहा है भाई? ये डीजल से चलने वाला तो इंजन है नहीं, ये तो पानी से चलने वाला है। पानी का प्रेशर कम होगा तो मशीन भी धीरे चलेगा, है ना। ये इमेजिन मत करना कि इलेक्ट्रिक जैसा चलेगा बहुत फास्ट, धड़ 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 आवाज आएगी, नहीं, ऐसा नहीं। खस खस धीरे धीरे आ रहा है, धीमी गति से ऊपर का पार्ट चल रहा था। घर का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। अच्छा, जिस कमरे में एक घट लगा हुआ था उसका प्रवेश द्वार इसी दरवाजे की तरह बहुत छोटा सा था। खूब नीचे तक सिर झुका कर वह बाहर निकला। सर के बालों और बाहों के ऊपर आटे की हल्की सी सफ़ेद परत लग गई थी। जो चक्की चलाता है, देखना उसके बालों के ऊपर, बाहों के ऊपर जो रोए होते हैं, पूरा भर गया रहता है, बूढ़ा इंसान की तरह सफ़ेद सफ़ेद दिखता है। ठीक, खंबे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया। खंबा एक था, उसको पकड़ा और बुदबुदाया। फौजी था ना, तो बात बात में गाली देने की आदत थी। बोल रहा है, जा साला, सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ। 10 पसेरी, एक पसेरी का मतलब होता है 5 किलो, ठीक है। तो 10 पसेरी का मतलब क्या होता है? 50 किलो। अरे यार, सुबह से लेके अभी तक पीस रहे हैं, 50 किलो भी नहीं हुआ है? सूरज कहाँ का कहाँ चला गया, कैसी अनहोनी बात है। किसको दोष दे रहा है? अपने घट को, है ना। इससे हम लोग को क्या सामाजिक दशा का पता चल रहा है कि भाई हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि लोगों को इस तरह का कारीगरी करके गेहूँ पीस कर अपना परिवार चलाना पड़ रहा है। और गेहूँ पीसने का घट भी कैसा है भाई? तो बहुत ही मामूली टेक्निक पे बना हुआ है, पानी से चल रहा है, मशीन से चलने वाला, और वो क्या कहते हैं, डीजल से चलने वाला कोई मशीन नहीं है, मोटर नहीं है वहाँ। आर्थिक स्थिति कितनी खराब है। बात अनहोनी तो है ही, जेठ बीत रहा है, ये राइटर कह रहे हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा में था वो उस घटवार ने बोला। जेठ बीत रहा है, जेठ के बाद आषाढ़ आता है, सावन आता है ना। जेठ में बड़ी गर्मी होती है, तो जेठ बीत रहा है और आषाढ़ सावन आने का टाइम आ गया, और बारिश का कहीं नामो निशान नहीं। कलकत्ते में देखो, आषाढ़ चल रहा है, कितनी बारिश हो रही है। आकाश में कहीं बादलों का नाम निशान नहीं। अन्य वर्षों में अब तक लोगों की धान रोपाई पूरी हो जाती है। धान रोपना जानते हो? जिन लोगों का गांव है वो लोग जानते होंगे, ठीक है। जिनका गांव है वो लोग जानते होंगे कि पहले थोड़ा सा जब धान उग जाता है, इतना बड़ा ग्रास लेवल पे आ जाता है, इतना बड़ा बड़ा, तो फिर दूसरा खेत तैयार किया जाता है, जोत कर, प्लेन करके, उसको सिंचाई करके पूरा डुबा देते हैं। फिर
हाँ, फिर इसमें से निकाल के एक साथ इतने सारे प्लांट्स तोड़ के एक साथ उसमें गड़ाते चले जाते हैं, उसको बोलते हैं धान की रोपाई। पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं, खेतों की सिंचाई तो दरकिनार कर दीजिए भाई, बीच की क्यारियां सूखी आ रही हैं। बीच की जो क्यारियां होती हैं, पानी वानी जाने के लिए क्यारी बनाया रहता है, मेड़ बनाया रहता है, ऊंचा ऊंचा मिट्टी को थोड़ा ऊंचा करके, वो भी सूख जा रही हैं। छोटे नाले गूलों, गूलों का मतलब यहाँ पे क्या है, नहर, नाला नहर, गूल गूल बोलते हैं उसको, गूल। तो नाले गूलों के किनारे के घट महीने से बंद हैं। अब जहाँ यहाँ छोटा छोटा नाला है, नहर बना हुआ है, इसी नहर से ही तो घट चलती है। जो छोटे छोटे नहर हैं, नाले हैं, उनके बगल का घट कब से बंद पड़ा है। क्यों भाई? क्योंकि वो छोटे छोटे नाले थे, सूख गए हैं, जेठ का महीना है, तो जब पानी ही नहीं है तो कैसे घट चलेगा। इसका चल रहा है, क्योंकि इसके यहाँ पानी अभी आ रहा है लेकिन बहुत फोर्स में नहीं आ रहा है, पानी बहुत ही कम हो गया है, इसीलिए मशीन भी धीरे धीरे चल रही है। कोसी के किनारे है गुसाई का यह घट, यानी कि कहानी का हीरो कौन है, गुसाई, उसका नाम है गुसाई। कोसी नदी के किनारे है इसका यह घट, पर इसकी भी चाल ऐसी ही लद्दू घोड़े की चाल को मात देती है। इसके घट का चाल भी वैसे ही है, लद्दू घोड़ा जैसे होता है ना, धीरे धीरे चलता है रेंग रेंग के, कोई ऐसा घोड़ा जिसके ऊपर बहुत सारा माल लाद दिया गया हो, वैसे ही इसका भी मशीन चलता है। चक्की के निचले खंड में चिच्चर 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 की आवाज़ के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज़। चक्की का जो निचला हिस्सा है, जहाँ मैंने बताया कि पानी का फोर्स बन के गिराया जाता है एक पाइप जैसा जगह से, तो वहाँ पे जब गिरता है पानी तो बड़े फोर्स के साथ गिरता है, तब ये पंखा चलता है नीचे वाला, तब ऊपर की मशीनें चलती हैं। लेकिन अभी कैसा चल रहा है, छिचर छिचर, ऐसे हल्का हल्का पानी आ रहा है। कितनी धीमी आवाज़। अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी इससे ज़्यादा शोर करती है भाई। उसकी तुलना किससे की जा रही है, खाते पीते घरों के ग्वालों के घर की। उनके घर में जब लस्सी उस्सी बनाने का मथनी चलता है ना, दही वही मथने का, इससे ज़्यादा आवाज़ तो वहाँ आता है, ठीक है, मथने का आवाज़ जैसा आवाज़ यहाँ आ रहा है। इसी मथानी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती, और अब तो भले नदी पर कोई बोले तो बात यहाँ सुनाई दे दे। ये वही मथानी है जहाँ पे एक समय ऐसा था कि अगर कोई बात करेगा ना तो उसकी बात तुम नहीं सुन पाओगे। जब चक्की चलती थी और मथानी में जब पानी गिरता था फोर्स के साथ, तो क्या आवाज़ आता था, कोई आवाज़ एक दूसरे का सुन नहीं पाता था। और आज का सिचुएशन है कि कोई नदी के पास से, कोसी के पास से चिल्लाएगा तो यहाँ तक सुनाई देगा, इतना छिछला पानी गिर रहा है। मतलब नदी सूखने के कगार पे है, थोड़ा बहुत पानी आ रहा है। छप छप छप। पुरानी फौजी पैंट को घुटनों तक मोड़कर गुसाई पानी की गुल के अंदर चलने लगा। पुरानी फौजी का पैंट पहना था भाई, खुद भी फौजी था वो एक समय में। 15 साल फौज में रह चुका था, तो वो फौजी था, अभी वही पैंट वैंट पहनता था। उसको नीचे से मोड़ लिया था और गुल के अंदर चलने लगा, देखने के लिए कि पानी कहीं रुक तो नहीं रहा है। गुल मतलब नहर, नदी के पानी को काट के नहर बनाया गया है ताकि पानी इस तरफ आए, हमारे मशीन की तरफ। तो देखने जा रहा था कि कहीं गुल में कोई गैप वैप तो नहीं है कि पानी बाहर निकल जा रहा है, ये देखने के लिए चला गया, कहीं एक बूंद पानी भी बाहर ना जाए, ये देखने के लिए। बूंद बूंद की कीमत है भाई। प्राय आधा फलांग चलकर वह बांध पर पहुंचा। आधा फलांग चला। फलांग क्या होता है भाई, एक बार छलांग मारने पे जितना दूर चले जाएंगे उसको बोलते हैं फलांग, है ना। तो उतनी दूरी पर जब चल के चला गया तो वहां पहुंचा जहां पर बांध बनाया गया था। बांध क्या होता है, नदी के पानी को मोड़कर दूसरी तरफ ले जाने के लिए जो आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनाते हैं वो होता है बांध। बांध तक पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेर कर पानी का बहाव घट की गुल की ओर मोड़ दिया गया था। आप समझ रहे हो, जैसे इमेजिन करो कि गुसाई का घट वहाँ है, उस बेंच के पास है ना, और नदी ऐसे जा रही है सीधे, तो सामने से बांध बना के मोड़ बना दिया गया है ताकि उसका पानी को मोड़ दिया जाए उधर। अब उधर जब मोड़ देंगे पानी वहाँ जाएगा तो उसके गुल में जाएगा, गुल मतलब नहर में, और नहर से फिर तब पतला सा पाइप बनाया, उसके जरिए पाइप नीचे जाएगी गड्ढे में पानी। जब पानी पाइप के जरिए नीचे जाएगी तो फैन पे जाके गिरेगी, फैन चलेगा तो फैन से कनेक्टेड है एक दूसरा पहिया ऊपर, वो चलेगा, फिर उससे मशीन चलेगी। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध में एक दो स्थान पर निकास बंद कर दिया। देखा तो बांध के पास एक दो जगह थोड़ा फटा था, क्रैक था, पानी निकल जा रहा था, वहाँ पे मिट्टी घास लगा के बंद कर दिया। फिर गुल के किनारे किनारे चल कर घट पर आ गया। फिर गुल को चेक करता हुआ आ रहा था, कहीं गुल में कोई क्रैक तो नहीं है नहर में कि पानी बाहर निकल जा रहा है। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को बुहार कर धेरी में मिला दिया। फिर वो दोनों
चक्की का जो पार्ट था, उस पार्ट के बीच में से जो आटा निकल रहा था उसको इकट्ठा किया, बुहार कर मतलब ऐसे ऐसे झाड़ झाड़ कर करके एक जगह इकट्ठा कर दिया, और उसके बाद उठ कर बाहर आया। खप्पर में अभी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था, अभी भी खप्पर में गेहूं था ही। फिर बाहर आया, दूर रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर जा रहा था। ठीक है, जब बाहर निकला तो देख रहा है दूर से दिखाई दे रहा है एक आदमी सिर के ऊपर गेहूं रख के लेके आ रहा है, सिर पे लादे हुए। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज दे दिया, चिल्ला के बोला, ए हो, यहाँ लंबर देर में आएगा। लंबर मतलब नंबर, तुम्हारा नंबर पिसवाने का बहुत देर से आएगा। 2 दिन का पिसान अभी जमा है, ऊपर उमेद सिंह के घट में देख लो। उसने बोला मेरे यहाँ मत आओ, ऊपर चले जाओ उमेद सिंह के घट पे। ऊपर क्यों बोल रहा भाई, पहाड़ी इलाका है ना, घाटियां है, तो या तो तुमको चढ़ के ऊपर जाना है रास्ते से, या तो नीचे उतरना है। तो बोला मेरे पास मत आओ, ऊपर चले जाओ, उमेद सिंह का घट चल रहा होगा, वहां पिसवा लेना। मेरे यहाँ 2 दिन का अभी स्टॉक जमा हुआ है, हम नहीं पिस पाएंगे। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और कोशिश किया कि थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हो सकता है ले ही लेगा मेरा, किसी को भी सामान लेके ऊपर चढ़ने में तकलीफ होगी। खूब ऊंचे स्वर में पुकार कर वह बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा नंबर नहीं लगा दोगे? नंबर मतलब नंबर, बोला बहुत जरूरी है भाई, मेरा ही नंबर लगा दो ना पहले। गुसाई होठों ही होठों में मुस्कुराया और मुस्कुरा के फिर गाली दे रहा है, साला चीखता कैसे है देखो, जैसे घट की आवाज़ इतनी हो कि मैं सुन न सकूंगा, ऐसा चीख रहा है जैसे लग रहा है कि हमको सुना ही नहीं देगा। कुछ कम ऊंची आवाज़ में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, हाथ हिलाया, बोला यहाँ जरूरी का भी बाप रखा है जी। जरूरी का बाप रखा है मतलब तुम्हारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सब जरूरी जरूरी बोल के गए हैं, सबका पड़ा हुआ है, तुम ऊपर चले जाओ। वो आदमी बेचारा लौट गया। निहल की छांव में बैठकर गुसाई ने लकड़ी के चलते, निहल क्या होता है भाई, एक फल है नाशपाती के प्रजाति का, उसी के कैटेगरी का, हाँ जंगली फल है। वो उस पेड़ के नीचे बैठ गया छांव में, और ठंडा जगह है ना, उत्तराखंड है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ ठंड पड़ती है, तो सेकने के लिए वो लकड़ियाँ वगैरह जला रहा था। तो उसी में से एक लकड़ी को खोद कर उसके अंदर से आग निकाला और चिलम सुलगाया, अपना चिलम सुलगा कर गांजा पीने के लिए गुड़गुड़ गुड़गुड़ करता हुआ धुआं उड़ाता रहा, बैठ गया। खसर खसर चक्की का पार्ट चला जा रहा था धीरे धीरे। किट 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 खप्पर से दाने गिराने वाली चिड़िया पट कर टकरा रही थी। जैसे जो मशीन चल रहा था ना, वो पट्टा, अब उस पट्टे के बीच में एक गैप होता है जिसके अंदर गेहूं गिरता है, और उस गैप के ठीक ऊपर वो खप्पर लगा हुआ है। खप्पर का जो निचला हिस्सा है, उस गैप में से जो निकलेगा ना, तो वहाँ एक लकड़ी का चिड़िया लगा देते हैं, मतलब एक ब्रेकेज लगा देते हैं। वो ब्रेकेज कंट्रोल करता है ना, थोड़ा सा टानेंगे ज़्यादा तो ज़्यादा गेहूं गिरने लगेगा, थोड़ा कम कर देंगे तो कम गिरेगा। तो उसी आवाज़ को बोला गया किट 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 किट। छिछर छिछर की आवाज़ के साथ मथानी पानी को काट रही है नीचे, जमीन के नीचे, और कहीं कोई आवाज़ नहीं। एक तो वो चिड़िया की किटकिट की आवाज़, कोई ऐसी चिड़िया नहीं थी, बर्ड नहीं थी, ये उस चिड़िया की बात हो रही है जहाँ से गेहूं गिरता था नीचे। और कोई आवाज़ नहीं। रेती पाथरों के बीच में टखने टखने पत्थर भी अपना सर उठाए आकाश को निहार रहे थे। चारों तरफ बालू पत्थर, सब सिर ऊपर किए हुए देख रहा है आसमान को। दोपहर ढलने पर भी इतनी तेज धूप, भाई दोपहर ढल चुका था लेकिन धूप अभी कम नहीं हो रहा, बहुत तेज धूप। कहीं चिड़ैया भी नहीं बोलती, एक बर्ड भी नहीं बोल रही है, किसी प्राणी का प्रिय अप्रिय स्वर भी नहीं है। सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। सोचने लगा क्यों बेकार में उस आदमी को लौटा दिए भाई। लौट तो वह जाता ही, घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैलों को देखकर एक बार आने तो दिया होता, अंदर आता और देखता कितना सारा थैली रखा हुआ है आटे का, तो भाग जाता अपने आप। आया होता तो कम से कम 2-4 क्षण बातचीत कर लिए होते। देखो इस लाइन से पता चल रहा है कि कभी कभी बदनसीबी इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है आदमी को कि तन्हाई और अकेलापन काटने को दौड़ता है। इंसान चाहता है कोई मिले जिससे अपनी भावनाओं को बताएं। भाई ये वही गुसाई है जो एक ज़माने में किसी लड़की से प्रेम किया करता था और पूरी उम्मीद थी कि इसकी शादी हो जाएगी, लेकिन उस टाइम में मिलिट्री के काम को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, कोई महत्व नहीं दिया जाता था, और सबसे बड़ा बात है परिवार, इसका परिवार नहीं था, तो लड़की के पिता ने इसके साथ अपनी बेटी को विवाह में देना उचित नहीं समझा। कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है। सोचो भाई, 1-2 दिन का अकेलापन हो तो समझ में आता है, जिंदगी भर का अकेलापन।
जिसे अपना कह सके ऐसा किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं है। किसी को तो बोल पाएगा कोई मेरा है, कोई है ही नहीं उसका। पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं है कोई ऐसा पालतू कुत्ता बिल्ली भी नहीं है। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं, कोई कुत्ता बिल्ली भी उसके वहाँ नहीं रहता था। क्यों? ऐसे मालिक का पालतू को कौन बनेगा भाई, जिसे खुद का खाने का ठीक नहीं है, बीवी बच्चा नहीं है, परिवार नहीं है घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट के मोड़ को गुसाई ने खोला। गुल में चला था ना नहर में पैंट को मोड़ के, तो वो पैंट गीला हो गया था गुल में चलने की वजह से। गर्मी का मौसम था, जब पैंट को नीचे तक उतारा मोड़ को तो थोड़ा ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा था। फिर हुक्के की नली से मुंह हटाया, उसके होठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बीती बातों को याद कर सोचने लगा। पुराना याद आ गया अपना अफेयर। इसी पैंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है, यही आर्मी वाला फौज वाला पैंट। इसी की वजह से आज तो आज अकेलापन है। अकेलापन है मतलब नो लाइफ विदाउट वाइफ वाला थ्योरी उसके ऊपर आ गया कि भाई कोई ज़िंदगी नहीं है हमारे, कोई है ही नहीं जिसे हम अपना कह सकें। नहीं, याद करने को मन नहीं करता। फिर सोचा नहीं नहीं याद नहीं करेंगे, जाने दो, दुख मिलेगा, बहुत तकलीफ मिलेगा। पुरानी, बहुत पुरानी बातें वह भूल गया है, पर हवलदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। भूल तो गया है, लेकिन हवलदार साहब का वो पैंट का पुराना किस्सा वो भी याद है उसको। ऐसी ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था, लॉन्ड्री की धूली नोकदार क्रिज वाली पैंट इसी जमाने की बात है। कोई हवलदार धर्म सिंह आए थे, क्रीज लगा हुआ पैंट आया, ऐसा आयरन किया गया था ना कि पैंट में एकदम क्रीज पड़ गया था, एकदम नुकीला क्रीज। वही वैसे ही पैंट पहनने की एम्बिशन लेकर गुसाई फौज में गया था। गुसाई ने जब धर्म सिंह को देखा फौज वाला कपड़ा पहने हुए और उनका क्रीज वाला पैंट, तो देख करके इम्प्रेस हो गया था, ऐसे ही हमको भी पहनना है, ऐसे ही हमको भी बनना है फौजी। बस तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। लो भाई और जाओ फौज में, कम से कम इधर रहते दुनियादारी में तो शादी तो हो ही गई होती, कोई तो होता घर में जाके दो बात करने वाला। पैंट के साथ और भी कितनी यादें उसकी जुड़ी हुई थी। उस बार की छुट्टियों की बात, अब याद कर रहा अपने छुट्टियों की बात। कौन महीना? हाँ 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 याद आया, हाँ बैसाख ही था वो। सर पर क्रॉस खुखरी के क्रेस्ट वाली काली किश्ती नुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी पहन वह पहली बार एनुअल लीव पर घर आया तो चिड़वन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई थी। पहली बार जब आया था ना तो फौजी के ड्रेस में आया था, टोपी पहना था, नौका के शेप में टोपी, ठीक नौके के शेप में था टेढ़ा वाला, और उसके टॉप पे क्रॉस खुखरी बना हुआ था। खुखरी होता है ना, नेपाल में बहुत फेमस है खुखरी, ठीक है, नेपाला भी बोलते हैं उसको, काटने उठने के काम में आता। जब आया गांव में तो पूरा गांव में खबर फैल गया, अरे गुसाई आया, गुसाई आया, पहली बार छुट्टी पे एनुअल लीव पे आया था, साल की पहली छुट्टी। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। चाचा का गोठ एकदम भर गया था, उसका चाचा का वो गोठ जो था जहाँ पे गाय भैंस रहती थी, उसी जगह पे सारे लोग आए थे मिलने उसको, फौज से आया है, ठसा ठस भरा हुआ। बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी ताकि सब लोग मिलने आ रहे हैं वो लोग यहाँ बैठेंगे। खूब याद आ रहा था उसको। आंगन में गोबर से लीप दिया गया था, वो दरी में लग जा रहा था कई जगह गोबर। बच्चे बूढ़े सभी आए थे मिलने। सिर्फ चना गुड़ या हल्द्वानी के तंबाकू का लोभी नहीं था। अच्छा ये नियम था कि जब कोई घर आता था तो या तो चना गुड़ दो उसको पानी पीने के लिए, या तो हल्द्वानी का तंबाकू, बड़ा आदमी है तो हल्द्वानी जगह है उत्तराखंड में, वहाँ का तंबाकू बहुत फेमस है, तो ऑफर किया जाता था, लीजिए चना गुड़ खाइए, हमारे घर आए हैं, लीजिए आप बड़े हैं तो आप बूढ़े हैं तो तंबाकू खाइए कल के शर्मीले गुसाई को इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था। सब लोग वहाँ चना गुड़ खाने नहीं गए थे उसको ये देखने गए थे कि नया रूप में देखें कैसा दिख रहा है गुसाई पर गुसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह वहाँ नहीं थी। 1 साल के बाद आया था फौज से, और जब गया था फौज में तो जिससे उसका विवाह होने वाला था उसको वादा करके गया होगा। अब 1 साल बाद आया, भीड़ आ गई है सब मिलने, अब वो उस भीड़ में सबके चेहरे देख रहा है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, कहाँ है, दिख नहीं रही है, कहीं दिख नहीं रही है, वो नहीं दिखी नाला पार के अपने गांव के भैंस के कटिया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी। कहानी की हीरोइन आ गई, इसका नाम है लक्ष्मा। उस दिन तो नहीं आई, कुछ टेक्निक लगाई होगी, बड़ा भीड़ है आज जाएंगे तो सब लोग देखेगा। दूसरे दिन आई लक्ष्मा मिलने उससे, बहाना मार के। क्या बहाना मार के? उसके गांव में भैंस को काटने के लिए एक कसाई की ज़रूरत थी, उसको ढूंढने के लिए वो गुसाई के गांव में आई थी।
पर गुसाई उस दिन उससे मिल नहीं पाया। लो दूसरे दिन वो आई तो ये नहीं मिला। गांव के छोकरे की गुसाई की जान को बवाल हो गए थे। क्यों नहीं मिल पाया? गांव के जो बच्चे थे सब उसका जान मुश्किल में डाल दिए थे। बुढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे। आजकल गुसाई को देखकर सोबनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लग गया है। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते हैं, सिगरेट बीड़ी या गपशप के लोभ में। तो सारे बच्चे उसके पीछे पड़ गए थे। क्यों? ए भाई सिगरेट पिला ना पिला, ए भाई बीड़ी पिला, ठीक है ना। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, क्योंकि भाई कमा के आया है, पैसा वाला है गुसाई। सारे बच्चे पीछे पड़ गए थे।